श्री असीम अरुण जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और जिला प्रशासन की नाकामी मंत्री जी को इनवाइट करने के बाद में 45 मिनट तक मंत्री जी वेट करते रहे और जिला प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा। मंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे डीएम एसडीएम, हुआ जमकर बवाल। नाराज होकर लौटे असीम अरुण, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा हंगामा। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकार में मंत्री हैं और किसी कार्यक्रम में समय से पहले पहुंच जाते हैं लेकिन अधिकारी ही समय से ना पहुंचे, आपको अपनी ही सरकार में इंतजार करना पड़े और आखिरकार नाराज होकर आपको वापस लौटना पड़े, तो सोचिए फजीहत तो होगी ही ना। अब जरा सोचिए, जहां आम तौर पर नेताजी के देर से आने की कहानियां सुनने को मिलती हैं, वहां अगर मंत्री जी समय के पाबंद निकल जाएं और अफसरशाही लेट लतीफ, तो मामला सिर्फ देरी का नहीं बल्कि सीधे प्रतिष्ठा का बन जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला कन्नौज में, जहां योगी सरकार के एक मंत्री तय समय से पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। मंच तैयार, इंतजाम मुकम्मल, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी यानी डीएम और एसडीएम गायब। जी हाँ, करीब 45 मिनट तक इंतजार के बाद जब सब्र का बांध टूटा तो मंत्री जी कार्यक्रम से उठकर चल दिए। जी हाँ, इसके बाद माहौल और गर्मा गया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, पूरा मामला सम्मान बनाम सिस्टम में बदल गया। सोचिए, बीजेपी की सरकार और उस सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने ही अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा। इस घटना ने एक सीधा सवाल खड़ा कर दिया, जब मंत्री समय पर हो और अफसर देर से, तो आखिर जवाबदेही किसकी तय होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम में तालमेल सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है? जी हाँ, पूरी खबर विस्तार से आपको हम बताते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण को कन्नौज में उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब कन्नौज के डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री लंबा इंतजार कराने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं आए। यही नहीं, मंत्री का आरोप है कि कार्यक्रम की मुख्य आयोजन एसडीएम वैशाली उनके आने के 15 मिनट बाद पहुंची। एसडीएम के आने के बाद एडीएम मंच पर पहुंचे, यानी मंत्री जब कार्यक्रम में पहुंचे तो जिले का कोई भी सीनियर अधिकारी नहीं था। मंत्री को डीएम के साथ एसडीएम और एडीएम ने भी इंतजार कराया। जब मंत्री जी का सब्र टूटा तो वह आहत होकर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही वापस चले गए। डीएम आशुतोष अग्निहोत्री के रवैये से नाराज होकर मंत्री जी ने पत्र लिखा। असीम अरुण ने जिलाधिकारी को नाराजगी भरा पत्र लिखकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया। मंत्री जी ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय की पाबंदी और अनुशासन की सीख लेने की नसीहत दी। उल्लेख किया कि अनुशासन ही प्रशासन की नींव है, भविष्य में इसका ख्याल रखिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपनी टीम से भी वही समयबद्धता चाहते हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं मंत्री असीम अरुण के अपमान पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। भाजपाइयों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। डीएम, एसपी और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। इसकी सूचना मिलने पर सीओ और इंस्पेक्टर फोर्स के साथ पहुंचे और समझा बुझाकर किसी तरह भाजपाइयों को शांत कराया। कल मुक्ताकाशी मंच पर सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हमारे सदर विधायक श्री असीम अरुण जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और जिला प्रशासन की नाकामी मंत्री जी को इनवाइट करने के बाद में 45 मिनट तक मंत्री जी वेट करते रहे और जिला प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा। जो कार्यक्रम की अध्यक्ष थी उप जिलाधिकारी सदर वैशाली जी, वो भी मंत्री जी के आ जाने के 20 मिनट बाद करीबन पहुंची हैं। सबसे ज़्यादा कमियां प्रशासन की ये रही हैं, अपमानित करने का काम पूर्ण रूप से ये किया है कि मंत्री जी के पहुंचने पर जिला प्रशासन मंच से बार बार घोषणा कर रहा है कि कार्यक्रम मंत्री जी के आ जाने, डीएम साहब के आ जाने के बाद ही चालू होगा। जिला प्रशासन ने मंत्री जी का अपमान किया है, हमारे विधायक का अपमान किया है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जिला प्रशासन माफी मांगो। जिलाधिकारी सार्वजनिक माफी मांगे, उप जिलाधिकारी हटाई जाए कन्नौज सदर से
और डीएम सीडीओ शासन से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग करते हैं कि इन दोनों को सस्पेंड कर कार्रवाई की जाए। बड़ा भ्रष्टाचारी की ये लोग गतिविधियां बनाए हुए हैं कन्नौज में। वही इस मामले को लेकर सपा ने एक्स पर लिखा है कि मंत्री आसिम अरुण डीएमएसपी चोर है के नारे लगवा रहे हैं, सीधे सीधे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर इशारा करवा रहे हैं। ये टिप्पणी किसी एक डीएमएसपी के लिए नहीं है, बल्कि सीधे सीधे गृह और प्रशासनिक विभाग के मुखिया मुख्यमंत्री के प्रति है। खैर, अपने को क्या करना मंत्री जाने और मुख्यमंत्री जाने। तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया बीजेपी को घेरने का। अब सोचिए, अपनी ही सरकार में मंत्री जी को अधिकारियों का इंतजार करना पड़े। ये अफसरशाही की तानाशाही है या सिस्टम की लापरवाही? सवाल कई हैं और जवाब फिलहाल गायब नजर आ रहे हैं। कन्नौज की इस घटना ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ योगी सरकार के मंत्री को इंतजार करना पड़ा, तो दूसरी तरफ विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। विपक्षी दल तंज कस रहे हैं, जब मंत्री ही बेबस हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा? इससे लगता है कि शासन प्रशासन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब एक ही सरकार के भीतर मंत्री और अधिकारी तालमेल में ना दिखें और सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सिस्टम की कमान किसके हाथ में है। इस वीडियो में इतना। 4 PM